साथियों, आप सबको पता होगा कि आज आज़ादी मिले 70 वर्ष हो गए। इन 70 वर्षों में बहुत सी जातियां अपना अपना विकास कर गईं, लेकिन हमारा प्रजापति समाज अभी तक विकास नहीं कर पाया। जबकि 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1950 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा और उस संविधान में उन्होंने प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काला हो, गोरा हो, डीएम हो, एसपी हो, दरोगा हो, कोई भी हो, प्रत्येक जन जन को उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक वोट देने का अधिकार दिया। अब आप बताइए, जब एक वोट देने का अधिकार सभी को दिया तो कुछ जातियां अपना एक एक वोट दे करके अपना विकास कर गईं और हमारा प्रजापति समाज अभी तक अपना विकास नहीं कर सका। इसका क्या कारण है? आइए हम आपको उत्तर प्रदेश का एक जाति आंकड़ा आपके समक्ष दिखाना चाहते हैं। उस समय 1950 में जब लोकतंत्र की स्थापना हुई, उस समय नंबर 1 पे किस जात को माना जाता था? ब्राह्मण। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण जब आता था तो हमारे बुजुर्ग लोग खाट छोड़ के जमीन पर बैठ जाते थे और उसे ससम्मान खाट पर बैठाते थे, उसको इज्जत करते थे, सेवा देते थे। क्यों? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार भी बनी थी, ब्राह्मण समाज का सीना चौड़ा हो गया था। दूसरे नंबर पे बाहुबली समाज आता है, क्षत्रिय समाज। यह क्षत्रिय समाज वह समाज था जो ताकतवर माना जाता था और ब्राह्मण के कहने पर वो किसी को भी धमका चमका करके अपना काम निकाल लेता था। तीसरे नंबर पे जो जाति आती है वो मुसलमान। अच्छा बहन जी, भाई जी, आप लोगों ने बहुत अच्छा सवाल किया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र लिखना चाहिए था, यही ना? अब हम आपको बताना चाहते हैं, यह राजतंत्र की व्यवस्था थी जब यह समाज मात्र 4 वर्णों में बटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन जब लोकतंत्र की स्थापना हुई तो जातियों का विभाजन इस तरह से हुआ। समझ में आ गई बात? तो तीसरे नंबर पर जो जाति थी वो थी मुसलमान। मुसलमान क्यों थी? क्योंकि कोर्ट कचहरी में जितने भी काम होते थे सब के सब उर्दू में होते थे, ऑफिशियल वर्क भी उर्दू में होते थे, नायब, तहसीलदार, मुंसब, आज छोटी बड़ी नौकरियां केवल इन्हीं लोग को दी जाती थी। अब उसके बाद जो समाज आता है वो लाला समाज आता है। बहुत खतरनाक जात मानी जाती थी इसको, क्योंकि पटवारी का काम केवल इसी जात के लिए निर्धारित था। दूसरी जात का व्यक्ति पटवारी की नौकरी नहीं कर सकता था। सही कहा मैंने? तो ये जमीन का जो कागज होता था, खसरा खतौनी जिसको कहते थे, वो किसी पर भी नाम काट कर किसी का भी चढ़ा देते थे। पूरा समाज इनसे तंग था, डरता था। इसके बाद जो जाति आती है बनिया, पैसे वाला समाज, और इसी समाज को केवल दुकान खोलने का अधिकार था, बाकी किसी समाज को दुकान खोलने का अधिकार नहीं था। और अब आप देखिए, यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, मुसलमान, लाला, बनिया, अगर इन पांचों को मिला दिया जाए तो इन्हीं को कहा जाता है सवर्ण समाज, सबल समाज, ताकतवर समाज। भाई पैसे से ये 20, पटवारी की नौकरी करके ये 20, मुंसब, नायब, तहसीलदार करके ये 20, ये बाहुबली थे ही, ये ब्राह्मण की सरकारें थी। सभी लोगों को नौकरियों में, बिजनेस में, सब में अधिकार था। लेकिन बाकी जो जातियां थी इनको तो कपड़ा पहनने का अधिकार पूरा पूरा नहीं था। पिछड़ी जाति में सभी आती है 6वें नंबर पे। इसमें यादव आते हैं, प्रजापति आते हैं, मौर्य आते हैं, विश्वकर्मा आते हैं। ऐसे बहुत सी जातियां जो पिछड़ी जाति के नाम पे जानी जाती हैं। इसमें किसी का नंबर आगे पीछे नहीं था, सब एक समान थी, इसीलिए मैंने एक जगह लिख दिया। ये और बात है कि यादव कहे हम सबसे ऊपर, मौर्य कहे हम सबसे ऊपर, प्रजापति कहे हम सबसे ऊपर, लेकिन ये इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं है, सब एक समान है। अब किसका नंबर आता है? चौथा नंबर लिख दो इसको, 7वां। अगर मैं इसको 7वां या 5000वां नंबर लिख दूंगा तो इंसान माना जाएगा। और उस समय ध्यान दीजिएगा, उस समय हरिजन समाज को इंसान नहीं माना जाता था। माना जाता था इंसान? नहीं। आप साबित करेंगे? नहीं। देखिए मैं बताता था किस तरह से उसको इंसान नहीं माना जाता था। देखिए कुत्ता है, वो तमाम जगह घूमता है, हड्डी चाट लेता है, सड़ा मांस खा लेता है, मैला खा लेता है। इन सब चीज़ों को चख के चाट के अगर वो आता था, हम सबके घर की बर्तन अगर कुएं के पास रखे रहते थे साफ करने के लिए,
तो ये कुत्ता आके उसमें से जूठा चाट लेता था, और हमारे घर की माँ बहनें उसी बर्तन को साफ करके हम लोग को खाना परोस देती थी, हम लोग चाव से खाते थे। लेकिन इस जात का व्यक्ति अगर बर्तन को छू देता था तो क्या आप उसमें खाना खाते थे? नहीं। क्यों? तो इसका मतलब ये सिद्ध हुआ कि नहीं कि यह जात कुत्ते से भी बदतर मानी जाती थी। हैं? अब और भी देखिए इस जात के साथ क्या क्या होता था समाज में। किसी मंदिर पे, किसी मस्जिद पे चढ़ने का कोई अधिकार नहीं था, यहाँ तक कि सलाम बंदगी भी करने का अधिकार नहीं था, किसी पंचायत में बैठने का अधिकार नहीं था, किसी से कोई इस समाज से राय मशवरा नहीं लेता था। ये स्थिति थी समाज की। लेकिन जब आया 2012-13, तब आप उठा के देखिए इतिहास, इनकी सरकारें बनी और हमारे पिछड़ी जात में उठने बैठने वाला यादव 4 बार सत्ता हासिल किया। जब आया 2018-17, तब जाकर के क्षत्रिय समाज सरकार बनाया है आज। अब दूसरे नंबर पे आप देख लीजिए, 2018 की बात कर रहा हूं, दूसरे नंबर पर ब्राह्मण घुस करके उसी के साथ मलाई चाट रहा है, उसके साथ बैठा हुआ है। अब मैं कुछ नहीं लिखूंगा, आप किताब कापी लेकर के घर में 2018 में जातियों का क्रमांक लगा लीजिएगा। अपना दिमाग, क्योंकि आप दिमाग से बहुत तेज हैं, मैं अगर बताऊंगा तभी आप बहस करेंगे, नहीं ये नहीं वो जाती है आगे पीछे, तो अपना लिख लीजिएगा। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है कि आज प्रजापति से नीचे कितनी जातियां बची हैं उसको बताइए। विश्वकर्मा है और बताइए आप मौर्य है। चलिए मैं मान लेता हूं आपकी बात कि इसके नीचे कम से कम 100 जातियां बची हैं, 500 जातियां बची हैं, 15 जातियां बची हैं, 50 जातियां बची हैं। तो क्या करेंगे आप सभी लोग? इनको इंतजार करेंगे कि ये सभी लोग आपसे ऊपर चले जाएं तब आप विकास करेंगे? आपको विकास करना होगा। जिस तरह से आपके साथ उठने बैठने वाला यादव, जिसकी कच्चा भोजन हम लोग नहीं खाते थे, उसकी बुद्धि कितने बजे खुलती है? 12 बजे। 12 बजे रात को कि दिन को? दिन को। और प्रजापति लोग, आप बताइए, आप लोग की बुद्धि कितने बजे खुलती है? नहीं मालूम है? मतलब आपका तो नहीं मालूम। जिस समाज के बारे में आपने हंसी उड़ाई कि 12 बजे उसकी बुद्धि खुलती है, वो 4 बार सत्ता पकड़ा। आप अपनी बुद्धि के बारे में खोलना चाहे कभी? अगर आप भी खोले होते तो आप भी आज सत्ता पे काबिज होते। लेकिन क्या करेंगे हमारे समाज के धुरंधर लोग, जो तमाम नौकरी कर रहे हैं, तमाम बुद्धिमानी की बातें करते हैं, टाई कोट बेल्ट पहन करके चलते हैं, उन लोगों से कहिए तो अपने समाज के विकास की बात नहीं करें। उनको तो तनख्वाह लेकर के अपनी रोजी रोटी देखनी है, अपना परिवार देखना है। बाकी समाज में पोजीशन बना के चलना है, किसी सामाजिक संगठन में हिस्सा लेकर के माला पहनना है, माला पहन करके घर चले आना है, बाकी किसी से मतलब नहीं रखना है। और समाज का विकास कैसे होगा, कब होगा, किस तरह से होगा, ये नहीं सोच पा रहे हैं। अरे नकल करिए उस यादव समाज से, उस हरिजन समाज से, जिसने जो है आज सत्ता को 4 बार पकड़ा। और आप प्रजापति लोग, धुरंधर लोग, बड़े अच्छे दिमाग वाले बौद्धिक लोग क्या कर रहे हैं? केवल बदकचरा कर रहे हैं, चौराहे पर डींगे मार रहे हैं, बीवी बच्चों के सामने डींगे मारे। हमारे समाज, बहुत सोसाइटी में बहुत इज्जत है। किस प्रकार की इज्जत है जरा बताइए? सलाम बंदगी की इज्जत है, हाथ मिलाने की इज्जत है, माला पहनने की इज्जत है, टाई कोट पहनने की इज्जत है, बारात में अच्छे आभूषण पहन के जाने को इसको इज्जत कहते हैं। अरे सामाजिक पतन हो चुका है आपका, राजनीतिक पतन हो चुका है। राजनीति से 1 नंबर की कोई हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है। आप उठिए, अगर राजनीतिक हिस्सेदारी लेनी है, नौकरी में हिस्सेदारी लेनी है, ठेकेदारियों में हिस्सेदारी लेनी है, तो आपको उठना पड़ेगा।